अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, किन किन पॉइंट्स में ये एक जैसी होती है, दोनों में ये पॉइंट्स विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये आपको अच्छा करना है, अगर नहीं किया है तो फिर रिसर्च एप्टीट्यूड आपका अधूरा ही रह जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को और समझते हैं सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। इसको फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन ऑफ डेटा, यानी कि दोनों में ही जो है डेटा हम जो लेते हैं उसमें वेरिएशन होता है। मतलब आप सबको पता है, अगर सैम्पलिंग आपने पढ़ा है तो जो भी हम सैंपल लेते हैं उसमें कुछ डेटा छोटा कुछ डेटा बड़ा, एक वेरिएशन होता है। तो दोनों में ही, चाहे क्वांटिटेटिव डेटा आप लें क्वालिटेटिव लें, दोनों में आपको डेटा में वेरिएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये बात सही है। अगला, बोथ ले एम्फेसिस ऑन कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपके चारों ओर एनवायरनमेंट है या जो गतिविधियां चल रही हैं उससे सेंसिटिव ये दोनों होती हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि कॉन्टेक्स्ट या आपके चारों ओर की जो गतिविधि है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटेटिव फिक्स्ड होती है, जनरलाइज्ड आउटकम्स निकालती है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये दोनों में नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद है बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। तो जैसे मैंने बोला, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है केवल वही जनरलाइजेशन पे फोकस करती है, क्वालिटेटिव नहीं करती, इसलिए ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों में नहीं होता ही। उसके बाद है बोथ आर कंसर्न्ड विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। और दोनों प्रकार की जो रिसर्च होती है, चाहे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, इनका काम होता है रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, जो कि दोनों के लिए सही बात है, क्योंकि रिसर्च कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, ओवरऑल उसका काम है रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देना। तो हमें यहां इतना समझ में आ गया कि बी पॉइंट सही है और ई पॉइंट सही है। अब ए की थोड़ी बात करते हैं। यहां पे एक शब्द दिया है डेटा रिडक्शन, कह रहा है दोनों ही रिसर्चेज फोकस करती हैं डेटा रिडक्शन पे। डेटा रिडक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा रिडक्शन का मतलब होता है हम जब भी डेटा लेते हैं तो वो रियलिटी को समझने के लिए लेते हैं। तो एक है हमारे पास रियलिटी, और रियलिटी में जो जो चीजें हो रही हैं उसे जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी एनालिसिस कर पाए आगे, तो वो हमारा डेटा कहलाता है। अब ध्यान देना, आप डेटा इन दोनों में किसी भी मेथड से लें, आपका डेटा 100% रियलिटी को डिपिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी जब आप रियलिटी को, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी फिनोमिनन को, जब आप उसे डेटा में कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो ये दोनों में ही होती है, यहाँ पे बात सही है। लेकिन फर्क इतना है कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें रिडक्शनिज्म ज्यादा होता है। ये बात आप थोड़ी सी याद रखना, होता दोनों के अंदर है, लेकिन क्वांटिटेटिव में, क्योंकि नंबर के रूप में जब हम डेटा लेते हैं तो ज्यादा चीजें हम लीव आउट कर देते हैं और रिडक्शनिज्म ज्यादा देखा जाता है क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। क्वालिटेटिव डेटा में कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन होता दोनों के अंदर है, इसलिए ए पॉइंट यहां पे सही होगा और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।